हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 12 नेचुरल डिज़ास्टर्स यानी कि कुदरती आफतें। इनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे पेज नंबर 77 पे। तो हम ये इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो कुदरती आफतें हैं, जो नुकसान हो जाता है कुदरती तौर के ऊपर, इसका हमारी लाइफ के ऊपर किस तरीके से इफ़ेक्ट होता है, उन चीज़ों को हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। नेचर इज़ वेरी पावरफुल, इट प्रोवाइड अस with everything. Sometimes calamities are caused by nature. Such calamities are called natural disasters. हमें जैसे सभी को पता है कि जो हमारी जो नेचर है, वो हमारी जो कुदरत है, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। हमें ये भी पता है कि हमारे नेचर से, हमारी कुदरत से हमें बहुत कुछ मिलता है। और कभी कभार क्या होता है कि इसी कुदरत से कुछ कैलामिटीज़ यानी कुछ ऐसी आफतें भी आती हैं जो हमें मिलती हैं कुदरत से ही, कुदरती तौर के ऊपर ही। उनको हम बोलते हैं नेचुरल डिज़ास्टर्स, जैसे कि अर्थक्वेक्स, सुनामी, फ्लड्स, ड्राउट्स, लैंडस्लाइड्स, वोल्केनिक इरप्शन, साइक्लोन एक्सेट्रा। तो ये सभी यहाँ पे जो कैलामिटीज़ हैं यानी कि ऐसी आफतें जो हैं कुदरती तौर पे जो होती हैं, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। They cause damage to life and property. Although we cannot prevent them, our preparedness can save us from their disastrous impact. तो यहाँ पे ये है कि इन कैलामिटी से या फिर इन नेचुरल डिज़ास्टर से बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, डैमेज हो जाता है हमारी प्रॉपर्टी को, हमारी लाइफ को। ये बहुत तरीके से जो मतलब हमें इफ़ेक्ट करती हैं। बट हमें ये भी है कि हम इसके खिलाफ़ कुछ प्रेपरेशंस नहीं कर सकते, यानी कि प्रिपेयर नहीं हो सकते अपने आप को बचाने के लिए। फिर भी हमें मतलब इनके जो डिस्ट्रेस इम्पैक्ट हैं, कुछ ऐसे इम्पैक्ट हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, कहीं कहीं पे लाइफ का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। लेट अस रीड अबाउट सम नेचुरल डिज़ास्टर एंड प्रिकॉशंस वी नीड टू टेक। यहाँ पे हम फर्स्टली डिस्कस करेंगे अर्थक्वेक, जो भूचाल आता है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। Our earth crust is based on the tectonic plates. These plates in a constant motion as they are on the earth's mantle, which is made of molten rocks. हम सभी को पता है कि जैसे कि हमारी जो अर्थ है वो किसके ऊपर बेस्ड है, टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, यानी कि हमारे अर्थ के अंदर, जिनके ऊपर हमारे अर्थ का जो मोशन है वो कॉन्स्टेंटली रहता है, यानी एक जैसा रहता है। और ये जो प्लेट्स होती हैं वो मोल्टन रॉक से बनी होती हैं। वेन एवर दीज प्लेट कोलाइडेड टू ईच अदर, मेजर और द माइनर अर्थक्वेक अकर। अर्थक्वेक्स आर रेगुलर एक्टिविटी, यानी कि अब ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, अब इनके अंदर छोटी मोटी भी अगर कोलाइडनेस होती है, यानी कि आपस में इनका थोड़ा सा भी कुछ डिस्टर्बेंस आता है, तो उसी की वजह से हम बोल सकते हैं माइनर या फिर मेजर जो अर्थक्वेक हैं वो हैपन होते हैं, वो अकर करते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम द अर्थक्वेक आर सो माइनर दे नॉट फेल्ट बाय अस। कभी कभार ऐसा होता है कि इतनी ज़्यादा कोलाइडनेस नहीं हो पाती उन टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर, कोई डिस्टर्बेंस मतलब कम होती है, तो बिल्कुल हल्का सा जो अर्थक्वेक वो आता है वो हमें फील भी नहीं हो पाता कभी कभार। When the collisions are of the great intensity, earthquakes are felt strongly. The point where the earthquake starts is called the focus. कभी कभार क्या होता है, ये जो कोलिजन होती है इन टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में, ये जो डिस्टर्बेंस है कुछ ज़्यादा ही हो जाती है, ग्रेट इंटेंसिटी के अंदर होती है, तो हमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली फील होता है अर्थक्वेक। हमें सब कुछ ऐसे हिलता हुआ नजर आने या फिर फील होने लगता है। तो ये जो अर्थक्वेक है ये एक सेंटर पॉइंट से शुरू होता है, जिसको हम बोलते हैं फोकस। द पॉइंट ऑन द लैंड डायरेक्टली अबाउट द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। अभी जिस फोकस सेंटर से शुरू होता है, दैट इज़ जहाँ तक मतलब जिस पॉइंट से फिर पहले ज़मीन के अंदर एक पॉइंट के अंदर से शुरू होता है, दैट इज़ फोकस। फिर ये ज़मीन के ऊपर जहाँ पे एक पॉइंट आता है वहाँ से ये डायरेक्टली बाहर को आता है, दैट इज़ एपिसेंटर, उसको हम बोलते हैं एपिसेंटर। The earthquake are most intense at the epicenter. High magnitude or high intensity earthquake can turn huge building into the rubble in a few seconds. The earthquake in Nepal 2015 caused untold misery to people. अब ये जो बात हो रही है यहाँ पे कि एपिसेंटर यानी कि हमारी जो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि हमारी अर्थ सरफेस है, इसके नीचे एक फोकस पॉइंट है,
यानी कि इस पॉइंट से इसको हम बोलेंगे फोकस, जहाँ पे ये शुरू होता है, फिर इसकी जो वाइब्रेशन है हमारे अर्थ बेस सरफेस के ऊपर आती है, दैट इज़ एपी सेंटर। अब यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा होगा, इसका इफ़ेक्ट जो है इस पॉइंट पे ज़्यादा होगा। अर्थक्वेक का जो इफ़ेक्ट है वो एपी सेंटर के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत हाई इंटेंसिटी और हाई मैग्नीट्यूड जो यहाँ पे फील होता है हमें। ये जो अर्थक्वेक जब आता है तो इससे बहुत भारी नुकसान हो जाता है, कुछ ही चंद सेकंड्स के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गिरकर ढेर हो जाती हैं, इतना पावरफुल होता है ये। यहाँ पे बात की गई है, एक अर्थक्वेक आया था नेपाल के अंदर 2015 में, तो उस टाइम पे भी इस तरीके से बहुत ज़्यादा डैमेज जो हुआ था, नुकसान जो हुआ था लाइफ को। सिस्मोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम अर्थक्वेक का जो मेजरिंग है वो कर सकते हैं, उसका रिकॉर्ड जो वो देख सकते हैं कि किस इंटेंसिटी का जो अर्थक्वेक है वो आता है। साइंटिस्ट यूज द रिच्टर स्केल फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक। तो अब ये सिस्मोग्राफ है, इसके ऊपर हम देख सकते हैं कि अर्थक्वेक कितने लेवल का आया था, कितना हाईएस्ट था और कितना ही मतलब माइनर लेवल के ऊपर था। यहाँ पे नीचे आते हैं प्रिकॉशंस, यानी कि क्या क्या सावधानियाँ हमें जो बरतनी चाहिए जब ऐसी डैमेज मतलब अर्थक्वेक आता है। तो राउंड आउट ऑफ द बिल्डिंग, इमीडिएटली स्टैंड अवे फ्रॉम द बिल्डिंग्स, लैम्प्स, पोस्ट एक्सेट्रा। तो जब ये अर्थक्वेक आता है तो जो हमें कभी किसी भी बिल्डिंग के अंदर नहीं रहना चाहिए या फिर किसी भी बिल्डिंग के पास में नहीं खड़ा होना चाहिए, तो उस टाइम उनके गिरने का डर होता है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक वन शुड नॉट स्टैंड आउटर द वॉल और विंडो। अब जब अर्थक्वेक आता है तो हमें किसी वॉल के पास में या फिर किसी विंडो के साइड पे नहीं खड़ा होना चाहिए। सेम बात है कि गिरने का डर होता है जिससे हमें डैमेज हो सकता है। इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट आउट द बिल्डिंग यू मस्ट टेक कवर अंडर हैवी फर्नीचर। अगर कभी कभार ये होता है कि आप जल्दी से जल्दी किसी बिल्डिंग से बाहर नहीं निकल पाते जब अर्थक्वेक आता है, तो आपको क्या करना चाहिए, एक हैवी फर्नीचर, कोई भी कुछ ऐसा हैवी फर्नीचर हो जिसके नीचे छुप जाना चाहिए, जिसके अंडर कवर हो जाना चाहिए ताकि आपको नुकसान ना हो सके। There can be equally devastating aftershocks. One should not be enter the building immediately after an earthquake. ये है कि कभी कभार हम देखते हैं कि जब अर्थक्वेक आता है तो एक छोटा सा शॉक लगता है, हम ये सोचते हैं उसके बाद में कि सब कुछ नॉर्मल हो गया, इसीलिए फिर हम दोबारा घर को भागते हैं, बिल्डिंग्स के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए एकदम से, क्योंकि उसका कभी इस चीज़ का, इस नेचुरल प्रोसेस का कुछ पता नहीं होता, तो इसलिए हमें कुछ टाइम के लिए वेट करना चाहिए वहाँ पे। रेगुलर ड्रिल्स टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द डोज एंड द डोंट्स ड्यूरिंग अर्थक्वेक मस्ट बी कैरिड आउट इन द स्कूल एंड ऑफिसेस। तो इस तरीके की ये जो मतलब अवेयरनेस है डोर टू डोर लाइक पीपल्स में और बच्चों में, सभी को इनके बारे में पता होना चाहिए कि ऐसी सिचुएशंस के अंदर उन्हें क्या करना चाहिए, किस तरीके के प्रिकॉशंस हैं उन्हें लेने चाहिए। नेक्स्ट आता है सुनामी। सुनामी जैसे हम सभी को पता है, हैवी क्वांटिटी के अंदर पानी का लेवल जो बहुत ज़्यादा हो जाता है उसको हम बोलते हैं सुनामी। Tsunami is a Japanese term meaning hybrid waves. There can be many reasons for tsunami like underwater earthquake, volcanic eruptions or high intensity underwater explosion. Tsunami comes when the seabed is disturbed. It displays large amount of water. अब ये सुनामी है, ये एक जापानीज़ वर्ड से लिया गया है, हार्बर्स वेव, यानी कि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी वेव्स के अंदर जो पानी है समुद्रों से वो आता है। इसका रीज़न क्या होता है, कभी कभार ये होता है कि जैसे कि सीज़ के अंडर जो है वो वोल्केनिक इरप्शन हो जाना, यानी कि ज्वालामुखी का फटना या फिर अर्थक्वेक आ जाना अंडर सी, तो उसके कारण क्या होता है कि जो वेव्स हैं वो ज़्यादा हाई लेवल से आती हैं, तो जिसके कारण वो सुनामी का रूप ले लेती हैं और वो काफ़ी नुकसान भी करती हैं। काफ़ी अमाउंट के अंदर जो पानी है वो डिस्प्लेस होता है। सुनामीज़ only come in the coastal areas. The huge wave carry massive quantity of water and they can travel much further inside the coast, posing a threat to life and property.
तो यहाँ पे सुनामी ज़्यादातर नुकसान कोस्टल एरियाज़ में करती है, क्योंकि वहीं पे आती है, यानी कि तट के किनारे रहने वाली मतलब लोगों को, या फिर वहाँ पे पानी मतलब जो आता है उसके कारण बहुत ज़्यादा हैवी नुकसान हो जाता है तट के किनारे रहने वाले लोगों का एकदम से सब कुछ, क्योंकि इसका कुछ पता नहीं होता एट अ टाइम कहीं भी जो ऐसी नेचुरल डिज़ास्टर के कारण, यानी कभी कभार अर्थक्वेक आने के कारण या फिर वोल्केनिक इरप्शन होने के कारण जो सुनामी है वो आती है, यानी कि बड़ी बड़ी लहरों के अंदर जो इसका पानी आता है और सब कुछ मतलब साथ में ले जाता है और बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हो जाता है। द फियरफुल सुनामी इन इंडियन ओशन, इन सबसे ज़्यादा भयंकर जो सुनामी आई थी इंडियन ओशन के अंदर 2004 के अंदर अफेक्टेड 14 कंट्रीज इंक्लूडिंग आवर कंट्री। तो इससे क्या हुआ था, 14 देशों को इससे इफ़ेक्ट हुआ था, बहुत ज़्यादा मतलब कि नुकसान हुआ। क्लेम्ड मोर देन 2,30,000 लाइव्स, करीबन इतने लोगों की, करीबन 2.5 लाख लोगों की जो लाइव्स हैं उनको क्लेम हुआ, उनको नुकसान हुआ। नेक्स्ट अब प्रिकॉशंस हैं कि हमें किस तरीके से क्या प्रिकॉशंस हैं वो जो लेने चाहिए। पीपल लिविंग इन कोस्टल एरिया मस्ट लिसन टू द सुनामी वार्निंग्स एंड नेवर इग्नोर देम। तो जो भी लोग कोस्टल एरियाज़ के नज़दीक रहते हैं, तट के किनारे रहते हैं, तो उन्हें जो सुनामी वार्निंग्स जो दी जाती है लोगों को, उसे ध्यान से सुनना चाहिए, ना कि उनको इग्नोर करना चाहिए। दे शुड नॉट गो इनटू द सी और नियर द कोस्ट। उस टाइम पे उन लोगों को समुंदर के पास नहीं जाना चाहिए। People should be shift from the low lying coastal areas to the high grounds। उनको लो एरिया से, यानी कि जो तट के किनारे बिल्कुल रहते हैं, उससे उनको हायर ग्राउंड्स के ऊपर चले जाना चाहिए, यानी कि शिफ्ट हो जाना चाहिए, ताकि उनको सुनामी से कोई तकलीफ़ ना हो सके और जितना हो सके वो अपना उससे बचाव कर सके। नेक्स्ट आता है हमारे पास वोल्केनोस। वोल्केनो का मतलब होता है ज्वालामुखी, जो जब धरती के अंदर से हायर प्रेशर के साथ में जब वो लावा बाहर आता है, फटता है, तो उसको बोलते हैं ज्वालामुखी, यानी कि वोल्केनोस। व्हेन द मैग्मा अंडर अर्थ्स क्रस्ट spills over on its surface is called the volcanic eruption। The molten magma under the pressure of heat keeps thrusting the crust। When it gets a weak surface, it's make an opening there। The magma that comes out of the earth is called lava। तो ये मैग्मा वही है जो हमारे अर्थ के अंदर एक लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है ये। तो ये अंदर जब इसका मतलब एकदम से प्रेशर बन जाता है, और जहाँ पे भी अर्थ के क्रस्ट के ऊपर, जहाँ पे भी सरफेस के ऊपर, जहाँ पे भी थोड़ा वीक सरफेस मिले, तो ये वहीं से अपनी ओपनिंग बना लेता है और वहीं से फट के बाहर आ जाता है। जब ये धरती के ऊपर आ जाता है तो इसको बोलते हैं लावा। Huge amount of ash, molten rocks in a form of lava and gas erupt from a volcano through a vent। तो ये जब एक्सप्लोजन होता है वोल्केनो का, जब ये फटता है ज्वालामुखी, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर राख, ऐश जिसको बोलते हैं, वो आती है। मोल्टन रॉक जो लिक्विड सा बना होता है इसका थोड़ा सा, वो बाहर आते हैं। एक वेंट, एक सुरंग सी बन जाती है जिसके अंदर से ये बाहर आते हैं। अ वोल्केनिक इरप्शन कूल्स ऑफ, इट टेक्स द शेप ऑफ द माउंटेन्स। द बोल शेप्ड होल फ्रॉम द टॉप ऑफ इज कॉल्ड क्रेटर। अब ये जब मोल्टन रॉक्स जो हैं धरती में से बाहर जब आते हैं, तो ये ठंडे हो जाते हैं। बाहर आने के बाद में सरफेस के ऊपर के आने बाद में लावा जो है वो ठंडा हो जाता है और वो एक स्ट्रॉन्ग पत्थर के शेप ले लेता है, और उसके कारण बड़े बड़े माउंटेन जो हैं वो बन जाते हैं, और उनके सेंटर में से वो होल रह जाता है जहाँ से वो बाहर आता है लावा। उसको बोलते हैं, वो टॉप के ऊपर जो होता है उसको बोलते हैं क्रिएटर। एक डीप होल होता है ये। Although the volcanoes have a very long lifespan, ranging from a few years to the 100 years, we can classify them on the basis of their erupting histories and frequencies into following। अब ये जो वोल्केनोज होता है उनकी बहुत लाइफ जो है, बहुत लॉन्ग लाइफ स्पेन होता है इनका, काफ़ी सालों तक ये रहते हैं। इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से इनकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ये किस तरीके से जो कितने टाइप्स के जो वोल्केनो होते हैं वोल्केनोज। फर्स्ट आता है हमारे पास एक्टिव वोल्केनोज। अब एक्टिव वोल्केनोज क्या होते हैं? द वोल्केनोज दैट हैव इरप्टेड इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री और माइट इरप्ट इन अ नियर फ्यूचर और कॉल्ड एक्टिव वोल्केनोज। एक्टिव का मतलब खुद में ही आ जाता है कि जो एक्टिव होता हो,
जो वोल्केनोज एक्टिव हैं यानी कि टाइम टू टाइम जो इरप्ट होते रहते हैं, आगे फ्यूचर में भी इरप्ट होंगे और एट अ फ्यूचर प्रेजेंट के अंदर भी वो इरप्ट होते हैं, उनको बोलते हैं एक्टिव वोल्केनोज। यहाँ पे एग्जांपल दी गई है माउंट इतना इन इटली के अंदर है ये वोल्केनो। ये किसकी टाइप है? एक्टिव वोल्केनो की, क्योंकि ये टाइम टू टाइम इरप्ट होता रहता है, ज्वालामुखी जो है यहाँ से फटता रहता है। फिर आता है हमारे पास डोरमेंट वोल्केनोज। The volcanoes which have not erupted for a long time but have become active in a recent past are called dormant volcanoes. अब डोरमेंट वोल्केनोज का क्या मतलब है? डोरमेंट वोल्केनोज जो इरप्ट नहीं हुए हैं, अभी इस टाइम पे इरप्ट नहीं हुए हैं काफ़ी टाइम से, बट वो पास्ट में वो इरप्ट हुए थे, पास्ट के अंदर वो एक्टिव थे, अभी इस टाइम पे इरप्ट नहीं होते जो, बट पास्ट में थे, उनको बोलते हैं डोरमेंट वोल्केनोज। यहाँ पे एग्जांपल दी गई है इसकी भी। मोना की इन हवाई इज़ एन एग्जांपल ऑफ सच वोल्केनोज। यहाँ पे ये वोल्केनोज है, ये डोरमेंट की वोल्केनो की एग्जांपल है। एक्सटिंक्ट वोल्केनोज। अब आते हैं एक्सटिंक्ट की बात। दीज वोल्केनोज दैट हैव नो इरप्टेड सिंस लॉन्ग एंड हैव शोन नो साइन ऑफ एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी। जो एकदम से हम बात करें डेड होते हैं, जो कि ना कि पहले कभी पास्ट के अंदर इरप्ट हुए, ना ही कभी उनके आगे फ्यूचर के अंदर चांसेस हैं इरप्ट होने के, उनको बोलते हैं एक्सटिंक्ट वोल्केनोज। माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका में है। ये वोल्केनो है, एग्जाम्पल है एक्सटिंक्ट वोल्केनोज की। आप प्रिकॉशंस आते हैं कि इनसे हमें कैसे अपने आप को बचाना चाहिए या फिर इनसे कैसे बच के रहना चाहिए। द नोन साइट ऑफ रिसेंट वोल्केनोज एक्टिविटी शुड बी अवॉइडेड फॉर हैबिटेशन। हमें ऐसी जगह पे नहीं जाना चाहिए जहाँ पे मोस्ट ऑफ वोल्केनो जो है एक्टिव रहते हैं, रिसेंटली या फिर एक्टिव हो चुके होते हैं। तो ऐसी जगह पे लोगों को रहना नहीं चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए ऐसी जगह पे। द साइन ऑफ इरप्शन आर विजिबल मच बिफोर द एक्चुअल इरप्शन। तो ये जो वोल्केनो जब इरप्ट होता है तो इसके साइंस पहले ही कुछ पता लग जाते हैं। पीपल शुड इमीडिएटली इवैक्यूएट एन एरिया सराउंडिंग द वोल्केनो इन सच केस। तो इस तरीके से लोगों को ऐसी जगहों से चला जाना चाहिए, उनके पास नहीं रहना चाहिए वहाँ से एकदम से, मतलब कि क्योंकि इनके साइंस जो हैं वो पहले ही पता लग जाते हैं। तो ये प्रिकॉशंस यही है कि इनको इरप्ट होने से पहले उनके मतलब कि वहाँ से चले जाएँ ताकि उनको नुकसान ना हो। पीपल शुड मेड अवेयर ऑफ रिस्क एंड मेजर्स to be followed during the evacuation procedures। फिर लोग, अब ये है कि ये वोल्केनो जब इरप्ट होते हैं तो उनको इनके बारे में लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए, इनके रिस्क के बारे में, क्योंकि जब ये वोल्केनोज इरप्ट होते हैं तो इनके अंदर से बहुत गर्म धुआं, बहुत मतलब कि केमिकल वाली जो ऐश है वो निकलती है और बहुत सारे केमिकल्स भी निकलते हैं जो कि हमारी स्किन को, हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं।